दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय P3Y। फोरलेन संयुक्त संघर्ष समिति भूमि अधिग्रहण प्रभावित मंच व किसान सभा द्वारा भूमि अधिग्रहण 2013 कानून को हिमाचल में लागू करवाने के लिए सेरी मंच से उपायुक्त कार्यालय तक केंद्र और प्रदेश सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। भूमि अधिग्रहण प्रभावित मंच जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मुआवजा देना होगा देना होगा देना होगा देना होगा देना होगा देना होगा। भूमि अधिग्रहण लागू करो लागू करो। जयराम जी अपना बीजेपी का घोषणा पत्र लागू करो लागू करो लागू करो। मुआवजा देना होगा देना होगा देना होगा। मुआवजा मांगों को लेकर जिला उपायुक्त अरिंदम चौधरी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान भूमि अधिग्रहण प्रभावित मंच के अध्यक्ष VR कौंडल और फोरलेन संघर्ष समिति के अध्यक्ष जोगेंद्र वालिया ने कहा कि प्रदेश सरकार भूमि अधिग्रहण 2013 कानून को हिमाचल में लागू नहीं कर रही है। 2018 में मंत्री स्तर पर एक समिति गठित की गई थी जिसमें पुनर्स्थापना, पुनर्वास तथा भूमि अधिग्रहण 2013 के अनुसार फैक्टर 2 को लागू करने की बात तय हुई थी, लेकिन 4.5 वर्ष बीत जाने के बावजूद भी हिमाचल सरकार अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं ले पाई है। उन्होंने कहा कि भूमि अधिग्रहण 2013 कानून के सभी प्रावधानों को हिमाचल सरकार लागू करे और 1 अप्रैल 2015 की अधिसूचना को तुरंत रद्द किया जाए। किया था कि 5 सितंबर से लेकर 19 सितंबर तक पूरे प्रदेश के अंदर जो है वो मांग पत्र सौंपे जाएंगे राष्ट्रपति जी को, क्योंकि हिमाचली सरकार बिल्कुल नहीं सुन रही है। वो कमेटियों पर कमेटियां बना के जो है आगे आगे इसको निपटा रही है कि हमने किसानों के साथ बात नहीं करनी है, ना वो बात कर रही है। अभी ये जो स्थायी संगठन है प्रदेश के अंदर वो सारे इकट्ठे हुए हैं और उन्होंने तय किया और सारी जगह पे हर जिला स्तर पे जो है वो रैलियां और धरने हुए हैं। और इसके बाद जब हमारी एक कमेटी आगे बैठेगी, हम आने वाले दिनों में तय करेंगे कि इस सरकार के खिलाफ जो इसने खुद घोषणा पत्र में कहा कि हम 2013 कानून लागू करेंगे, 4 गुना मुआवजा देंगे, 12% इंटरेस्ट देंगे, उसके अलावा क्या किया कि जो अब नया एक एक्ट लिया है कि वहाँ पर जो है अब जो लोगों की ज़मीनें जा रही हैं, जो लोगों के घर जा रहे हैं, पहले इन्होंने सारे घर ले लिए, उसका पैसा दिया, लेकिन अब बोल रहे हैं कि हम वॉल टू वॉल देंगे, 10 फुट तक देंगे। यानी कि जो उनके साथ जो है बेइंसाफी कर रहे हैं, उन लोगों के साथ ना उनको घर का छोड़ रहे ना घाट का छोड़ रहे हैं। या तो तुम पूरी ज़मीन जब ले रखी है तुमने नीचे, मकान का तुम थोड़ा हिस्सा क्यों ले रहे हैं, पूरा क्यों नहीं ले रहे हैं, जबकि आपने कई जगह पे जो है पूरे रोड में जो है वो पूरा का पूरा लिया है। अब जो है वो 10 फुट लेने की बात कर रहे हैं, जो ये बिल्कुल जो है धोखा जो है वो किसानों के साथ किया जा रहा है। और इसके साथ हम ये कहना चाहते हैं, बड़े बेशर्मी की बात है कि कह रहे केंद्र सरकार से पूछेंगे। केंद्र सरकार के जो नितिन गडकरी जी हैं, जो भूतल और परिवहन मंत्री है, वो 4 गुना मुआवजे देने की बात कर रहे हैं। और दूसरी बात उन्होंने कहा सरकार अगर कहती है तो हम 4 गुना देने के लिए तैयार है। तो जयराम जी को क्यों तकलीफ हो रही है, हमें समझ नहीं आ रही है। केंद्र का पैसा है, केंद्र सरकार पैसा देना चाहती है, तो ये किसानों को क्यों नहीं देना चाहते हैं? तो इसका मतलब क्या है? ये जो अड़ियल रवैया है, इस अड़ियल रवैये के कारण हमें लगता है कि आने वाले दिनों में ये सरकार अगर किसानों के साथ इंसाफी नहीं करेगी, बेइंसाफी करेगी, तो ये चलती बनेगी, ये हमें ऐसा लग रहा है। इसके साथ ये निश्चित है कि अगर इस डिमांड को सरकार नहीं मानती तो गवर्नमेंट रिपीट नहीं होने वाली है। और दूसरा आपको मैं ये जानकारी देना चाह रहा हूँ कि गवर्नमेंट को अगर रिपीट कराना है तो आने वाले समय में जो प्रधानमंत्री जी यहाँ आ रहे हैं, हमें पूरी उम्मीद है कि वो इसको डिक्लेयर कर रहे हैं, क्योंकि इस एजिटेशन को अगर कुचलने की कोशिश करेंगे तो सरकार सत्ता से जा रही है, ये 100% है। आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी के भी जो सर्वे हैं उसके मुताबिक मंडी से 10 सीटें निकल रही हैं। और वो क्यों 10 सीटें निकल रही हैं, उसका मेन कारण जो है, 2 सीटें निकल रही हैं, उसका मेन कारण ये है कि भूमि अधिग्रहण का अभी तक मुद्दा सॉल्व नहीं किया है। और ऐसी मेरी उम्मीद है कि आने वाले समय में जो प्रधानमंत्री जी यहाँ आ रहे हैं वो अपने मुंह से इसको डिक्लेयर करेंगे, क्योंकि इनका एक वीडियो वायरल हुआ है, वो पूरे देश में वीडियो चला हुआ है, जिसमें इन्होंने वादा किया था कि 2013 का जो कानून है उसको एज इट इज़ लागू करेंगे और 2 फैक्टर के मुताबिक लोगों को कंपनसेशन देंगे, जो कि हिमाचल प्रदेश में झूठ साबित हुआ है। और ऐसा कभी नहीं हो सकता कि इलेक्शन से पहले प्रधानमंत्री जी झूठ के बुत्ते पर अपना इलेक्शन जीत पाएँ। इसलिए हमें पूरी उम्मीद है कि आने वाले प्रधानमंत्री के टूर के दौरान ये जो हमारी समस्या हैं, इनके ऊपर कोई ना कोई राहत प्रधानमंत्री जी देने जा रहे हैं। जी। ऐसा है, अभी तक तो हमारा प्रधानमंत्री जी के आने का आगमन का इंतजार है।
जो वो उसमें डिक्लेयर करेंगे उसके बाद हम अपनी रणनीति बनाएंगे कि क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार को सपोर्ट करना है या किसी और को सपोर्ट करना है। पूरी जनता को भी और सरकार में जो बहरे गूंगे बैठे हुए हैं उनके ध्यान में भी लाना चाहता हूँ। ये बॉम्बे हाई कोर्ट की जजमेंट आ चुकी है। इसमें फैक्टर 1 को जो है वो इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया है। ये पिटीशन नंबर 4274 के ऊपर फैसला आया है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा दिया है कि एक फैक्टर जो लागू करना है ये अवैध है और इसी जजमेंट के आधार पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी स्टेट गवर्नमेंट्स को एक लेटर लिख दिया है कि ये जो एक फैक्टर की आपने नोटिफिकेशन की है इनको आप वापस लीजिए, ये इलीगल है। अब आने वाले समय में देखना है कि यहाँ पर जो जयराम सरकार है ये इसको वापस लेती है और प्रधानमंत्री जी इसके अनुरूप जो है यहाँ पर अनाउंसमेंट करते हैं या नहीं करते हैं। अगर ये नहीं हो पाया तो हमने इसके आधार पर कोर्ट में भी इसको अब चैलेंज करना है। धन्यवाद। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए मंडी से बिप्लब सकलानी की रिपोर्ट। P3Y का अर्थ है परम जी, पप्र परम योग, पहला P परम योग। परम जी और उनकी अदृश्य पावन शक्ति जो कि पूर्ण व्यवस्था की आत्मा है। दूसरा P पप्र शरीर है। इच्छाएं पूर्ण होती हैं, विपत्ति विलीन होती है। तीसरा P परम और Y से योग। परम योग मन है, उससे मन की शांति मिलती है। P3Y एक पूर्ण व्यवस्था है। व्यवस्था की सुरक्षा से सभी मिलता है। चीनी खाओ, मिठास का अनुभव लो। P3Y करो, P3Y से होने वाले सुख का अनुभव लो। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8219985344 या 7018858760 या फिर 821944242505।